दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांशी असलेल्या कथित संबंधांच्या मुद्द्यांवर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला कोंडीत पकडण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रवक्ते आदिल सिंग बोपराई म्हणाले, सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपप्रमाणे काँग्रेस गुन्हेगारी आणि दहशतवादाच्या राजकारणात गुंतत नाही। काँग्रेस पक्षाने देशभरातील 22 शहरांमध्ये भाजपचे दहशतवादी संबंध उघड करण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेच्या मालिकेचा एक भाग म्हणून बोपराई रविवारी नागपूरच्या सिव्हिल लाईन्स येथील प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते। यावेळी आमदार विकास ठाकरे हे देखील त्यांच्यासह उपस्थित होते। आपके भाई बंधु हैं जिन्होंने कहा है कि इरफान खान के राजनीतिक संबंध थे एक निर्दलीय सांसद से और उनके पति के साथ, उनके लिए वो वोट मांगते थे। हम सवाल पूछ रहे हैं और वो भाजपा के सहयोगी हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं, मैं फिर से दोहराऊंगा, अगर कल ऐसा आरोप कोई और दल पे लगता या कांग्रेस पार्टी पे लगता तो हमारी जवाबदेही होती। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राजनीतिक संबंध है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इरफान खान अमरावती के हत्या के केस में मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है। तो अगर वो किसी दल के साथ उसका किसी प्रकार का संबंध है, उनके लिए वो वोट मांगता था, उनके लिए प्रचार करता था, तो उस निर्दलीय सांसद को और उनके सहयोगियों को ये उत्तर देना चाहिए कि हकीकत क्या है। नजरअंदाज थोड़ी कर सकते हैं। यू कैनॉट ब्रश दिस इशू अंडर द कार्पेट। दिस इज अ लेजिटिमेट क्वेश्चन। ये एक वाजिब सवाल है। आप अपनी सफाई दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर आप चुप्पी तो नहीं लोकतंत्र में ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल थे, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। ये एक बहुत ही सेंसिटिव घटना थी। तफ्तीश हो रही थी, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया, 160 के बयान लिए गए, केस को मजबूत करने को अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाने के लिए पूरी कोशिश की। पर आप उन्हीं निर्दलीय सांसद से ये भी सवाल कर लीजिए, पूछिए, और ये वाजिब सवाल है, उन्हें जवाब देना होगा। जो भी उनकी सफाई है, जवाब दे कि इरफान खान का क्या संबंध है, क्या राजनीतिक संबंध है। ये जवाब तो देना वो, हाँ या ना तो जवाब तो दी कि क्या संबंध है। ये प्रेस में ही बात आई है, आपके बंधुओं के माध्यम से ही बात आई है, तो जवाब तो देना होगा। जैसे आप हमसे जवाब कर रहे हैं, हम उत्तर देंगे। वैसे ही अगर कोई आरोप है, कोई आपका पद अधिकारी है, कोई आपका सरपंच है, कोई आपका स्थानीय कैंडिडेट है, और वो ऐसी गतिविधियों में पाया जाता है, ऐसे संवेदनशील घटनाओं में पाया जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है, असले के साथ गिरफ्तारी होती है, तो कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सत्ताधारी पार्टी को जवाब तो देना होगा। आप जज नहीं हैं, सत्ताधारी पार्टी जज नहीं, सत्ताधारी पार्टी जवाब दे, फिर तफ्तीश होगी, कोर्ट्स तय करेंगे सच क्या है झूठ क्या है। पर अगर मीडिया में कोई बात आती है, आज तो देखिए इतनी दुर्दशा की हुई है भारतीय जनता पार्टी ने, आज तो सवाल इनसे पूछ लो तो आप एंटी नेशनल बन जाते हैं। और हमारा तो छोड़िए, पत्रकार बंधु जो सवाल पूछ लेते हैं वो एंटी नेशनल बन जाते हैं। कि क्या इरफान खान का क्या राजनीतिक संबंध है। आप हम पे आरोप लगाना चाहते हैं, सर आंखों पर लगाइए, हम जवाब देंगे और कोर्ट तय करेगा कि हमने एक्सपेडिशियसली एक्शन लिया या नहीं लिया। हमारा ये मानना है हमने एक्सपेडिशियसली एक्शन लिया। हमारा ये मानना है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को खराब होने नहीं दिया। हमारा ये मानना है कि हम कभी भी अपराध या आतंकवाद पर राजनीति नहीं खेलते। पर आपकी जवाबदेही बनती है, आप सत्ताधारी पार्टी में। इसकी एक प्रीमियर एजेंसी है, अगर एनआईए ने अपनी कोई एप्लीकेशन में ये कहा है तो ये तफ्तीश का मामला है और एनआईए तफ्तीश करेगी और तफ्तीश के बाद सच निकलेगा। पर महाराष्ट्र पुलिस की भी यही इनिशियल फाइंडिंग थी कि इरफान खान मास्टरमाइंड है
और अगर उसका रिश्ता और अगर उसका नाता कोई एंटी नेशनल गतिविधियों से निकलता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए, और एनआईए इस डायरेक्शन में काम कर रही है। ये पंडित नेहरू भी कहते थे, हमारे महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि लोकतंत्र में बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनका दायित्व बनता है। ऑपोजिशन का तो दायित्व बनता है, विपक्ष का तो दायित्व बनता है, पर प्रेस का भी दायित्व बनता है, और बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी दायित्व बनता है, सिविल सोसाइटी का भी दायित्व बनता है। इटर्नल विजिलेंस is the best safeguard for democracy. एंड अब वो समय आ गया है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पिछले 7-8 सालों से उन्होंने ये राष्ट्रवाद का ढोंग किया है, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहना है, और बहुत सारी गतिविधियां हुई हैं जिनका देश को उत्तर नहीं मिला, वाजिब सवालों का उत्तर नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी इन सभी प्रश्नों पर भारतीय जनता पार्टी से उनकी जवाबदेही मांगे। प्रश्न का उत्तर एक सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसके तहत दूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन तो आपने भी सुना होगा कि जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, जिन्हें अब वो फ्रिंज एलिमेंट कह रहे हैं, कि उन्होंने देश में एक हिंसा और नफरत का वातावरण शुरू किया है। ये मैं नहीं कह रहा, एंड दिस इज वेरीफाइबल। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड ऑब्जर्व्ड दैट अ साइकिल ऑफ हेट, एक नफरत का साइकिल को शुरू किया गया है। वो प्रवक्ता कौन सी पार्टी के प्रवक्ता थे? ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का वो उत्तर है। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कभी कुछ बोल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा सर आंखों पर। बिल्कुल सही मैडम, दैट वाज एन ओरल ऑब्जर्वेशन, यू राइट। पर उसे ओरल ऑब्जर्वेशन, जब सुप्रीम कोर्ट द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री ओरल ऑब्जर्वेशन भी देता है तो उसका कुछ ना कुछ तो मायने होता है। यू आर राइट, यू आर स्पॉट ऑन। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट की ओरल ऑब्जर्वेशन थी, ओरल टिप्पणी थी इन द कोर्स ऑफ द सबमिशन। पर मैडम मेरे से इत्तेफाक रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा था अपनी ओरल ऑब्जर्वेशन में कि उस केस में जिन्होंने याचिका डाली थी, भाजपा के अब सस्पेंडेड प्रवक्ता और जिनको भाजपा फ्रिंज एलिमेंट कह रहा है, कि उन्होंने एक नफरत का साइकिल, मेरे ख्याल से ये बहुत ही गंभीर और गहन चीज़ है कि आपने देश में एक हिंसा का साइकिल शुरू किया है। मेरे ख्याल से देश हित के खिलाफ इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती।